शुक्र कर, आज फिर बच गया, अल्लाह ने हमें बचा लिया। रोज रोज तो तमाशा करेगी ना तो फिर नहीं बचेंगे। तो यासिर की बहन सब है ना, वो हमारे सर पे रह रही है इस घर में। तो मैं क्या करूं अम्मा, मैं ये जानबूझकर नहीं करती। मेरे अंदर की उठती मलामत और शर्मिंदगी मुझे सुकून से नहीं जीने देती। भूल जा जो कुछ हुआ, तू भांज हो चुकी है, तू मां नहीं बन सकती, औलाद नहीं हो तुम। क्या कह रही है अभी? मैंने क्या कहा? मैं तो कुछ नहीं कहा। यही कि भाभी भूल जाए। बाज क्यों अम्मी? खुदा की जात ऊपर है ना अम्मी, इन औलाद दे। हाँ तो मैं भी तो यही कह रही थी कि तू क्यों परेशान हो रही है, अल्लाह है औलाद देने वाला, मैं यही कह रही थी। हाँ हमारी भाभी है ही थी बहादुर। हाँ मैं भी तो यही कह रही थी कि मेरी नादिया बहुत बहादुर है। क्या हुआ जो तानिया वहाँ माँ बन रही है, बच्ची भी माँ बनेगी, है ना? सूप लाई तुम? जी अम्मी। ला जा। देखा अल्लाह ने फिर बचा दिया। दोबारा नादिया तुम ऐसा तमाशा लगा रहा तो मैं तेरा गला ही दबा दूंगी खुद। चल चल अब सूप पी, चल पी ना। मैं भी तो पी के देखूं कैसा, मुझे भी तो कमजोर है। मेरा कोई जुर्म बताएगा? मैंने ऐसा क्या किया है? रवैया बेवफाई। हुआ क्या? बेवफा नहीं हूं मैं। आप पहले इकरार कर चुके हैं। सबा देखो, हमें मैं सब कुछ इसके साथ नहीं, किसी की बात का बुरा नहीं मानूंगी, बस आप प्लीज। सबा मैं। हाँ मैं तुम्हारी मम्मी की, हम दूसरे के साथ के लिए हर मुश्किल को हमने हंस के बर्दाश्त की, और जब आज ये दुआ कबूल हो गई हमारी, आज हम साथ हैं, ये दूरियां क्यों? दुआओं को शायद बदवा लग गई। वैसे सुरैया एक बात तो साबित हो गई कि तुम दोनों बहनों में बहन का रिश्ता कम और बिजनेस का रिश्ता ज्यादा है। आपा ये जोड़ भी मुझे रेहाना ने सिखाया, वरना मैं तो उसे माँ का दर्जा देती थी। अरे बस रहने दो सुरैया, जानती हूँ तुम्हारी मोहब्बत। तुम रेहाना से जरी जमीन की बात करो, ये मिल और फैक्ट्रियों की बात छोड़ दो। अरे आपा मैं क्या करूंगी जरी जमीन, मैंने कौन से वहाँ हल चलाने। देखो सुरैया बेवकूफी मत करो, तुम्हारी जमीन इस्लामाबाद के करीब है, तुम वहाँ हाउसिंग स्कीम बना सकती हो और रातों रात मुनाफा कमा सकती हो करोड़ों का। अरे वाह आपा, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आपकी सोच यहाँ तक पहुँच सकती है। लेकिन रेहाना, मैं बात करती हूँ रेहाना से। आप? मैं बात करूंगी सुनिए, मगर एक बात है, तुम्हारी बहन बहुत लालची औरत है, उसकी नजर सिर्फ मिल और फैक्ट्रियों पर है, उसे अंदाजा ही नहीं होगा कि इन उजाड़ बयाबान जमीनों की क्या कीमत होती। मगर आपा आपको अंदाजा कैसे हुआ? अरे नया एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पर, वो मिसेस हमदानी है ना, उनके मियाँ को ठेका मिला है वहाँ की जमीन का। आपा आप बात करें ना रेहाना से। मैं बात करूंगी रेहाना से, लेकिन तुम इस फाइल पर दस्तखत कर। आपा ये फाइल तो मेरी कोठी की फाइल है, रेहाना ने दस्तखत कर दी। आपा करो ना दस्तखत, ताकि मैं रेहाना से जाके बात करूं तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया।
अब मैं सर उठाकर जीने के काबिल हो गई। बड़ी मक्कार है ये आपा। मेरे खुदा, मेरे खुदा। हेलो, सबा तानिया बात कर रही हूँ। नादिया कैसी है? अभी सबा, तुम रो रही हो? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ, अभी मुझे अपना कर पछता रहा है। क्या पछता रहा है? लेकिन क्यों? अभी बरसों से बनी मेरी मोहब्बत का मान पल भर में तोड़ दिया उन्होंने, ये कह कर कि काश तो उनकी जिंदगी बनाई होती। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हमें मुझसे ये रवैया रखेंगे। मुझे पता ही नहीं चल सका कि वो कब किसी और के हो गए। उन्होंने ये शादी किसी दबाव में आके की थी मुझसे। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ यासिर आके। वही हुआ, आखिर वही हुआ जिसका शक था मुझे। सबा की जिंदगी में भी जहर घोल ही गया। जी नहीं, उन दोनों की नई नई शादी हुई और मियां बीवी में अनबन हो ही जाती है। अनबन नहीं, फासले। ये फासले हैं जो जानबूझकर सबा और आमिर के दरमियान पैदा किए गए हैं। पर यासिर, आइंदा सबा को फोन मत करना। मैंने तो सिर्फ उसकी खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया था। जरूरत नहीं है। इस घर में तुम्हें सबा या नादिया के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझी? मुझ पे यकीन करें, मैंने तानिया भाभी को सिर्फ नादिया की खैरियत पूछने के लिए कॉल की थी, क्योंकि उसका फोन बंद जा रहा है। अच्छा, मुझे उल्लू बना रही है? अरे 1 घंटा पहले तो तानिया नादिया से अस्पताल में मिलकर आई है। ऐसी कौन सी हमदर्दी जाग पड़ी तो दोबारा से खैरियत पूछने चल पड़ी? ऐसे ही है वो, हर किसी के लिए परेशान हो जाने वाली। तानिया सारी दुनिया के लिए परेशान हो सकती है, पर सौतन के लिए नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। अरे कुछ तो खुदा का खौफ किया होता। 2 दिन हुए तुम्हें इस घर में आए थे और अपनी मैके में हमारी ही बुराई शुरू कर दी। वाह भाई वाह। मैंने कोई बुराई नहीं की है, बल्कि आमिर। क्या हो रहा है? क्या शोर शराबा? चहीती बेगम से पूछो, है जो अपनी हमदर्द भाभी से तुम्हारी बुराइयां कर रही थी। तौबा इस्तग़फ़ार, वो जुमले इस्तेमाल कर रही थी कि मैं तो दोबारा दोहरा भी नहीं सकती। नहीं अम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। वो तानिया भाभी पूछ रही थी, मैंने तो बस। हाँ, और तुमने लगाई बुझाई शुरू कर दी है ना। ये क्या कर रही हो तुम दोनों मिलके मेरी बच्ची के साथ, मासूम बच्ची के साथ? हैं किस हाल तक पहुंचा दिया उसको? पता नहीं क्या क्या जादू टोने कर रही है तानिया नादिया के साथ। आखिर सौतन जो ठहरी। अम्मी, हॉस्पिटल में तो आप उसी सौतन की बड़ी शुक्रगुजार हो रही थी, एहसानमंद हो रही थी कि उसने हमारी इज्जत। आज के बाद सबा को कोई कुछ नहीं कहे। सबा नादिया के साथ कोई दुश्मनी नहीं निकाल सकती, बल्कि बुरा तो इसके साथ हो रहा है इस फिक्र में। अरे 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 अरे, बीवी की हाँ में लाके माँ को झूठा बना रहा बदतमीज। अम्मी, आप कुछ भी समझे, सबा को कोई कुछ नहीं कहे। मुझे क्या जरूरत पड़ी से कुछ कह रही थी? मैं तो सिर्फ सुनने के लिए हूँ भाई। अरे मोहल्ले की औरतें मुझ पे तंज करती हैं कि इतने अमीर घराने से बहू लेके आई, वो भी खाली हाथ। मेरी इज्जत तो खाक में मिल गई ना। क्या कहूँ मैं, तुम जानो और तुम्हारी ये अमीर जादी। सबा, आई एम सॉरी। मैं ना जाने क्या क्या कह गया, मुझे माफ कर दो। आमिर, मैं अपनी जिंदगी से भी ज्यादा आपको चाहती हूँ। कभी एहसास नहीं होने दिया कि मुझसे कोई भूल हो गई। मैं तुम्हारी भूल नहीं, तुम्हारा मान हूँ। आमिर, चलो तैयार हो जाओ, मामा पापा से मिलने चलते हैं।
आपसे माफी मांगना चाह रहा था। किस बात की माफी? मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सबा को हमेशा खुश रखूंगी। अरे हाँ, मैं तो डर ही गई थी। मैं जानती हूँ अपने वादे को आप जरूर निभाएंगे। मेरे खुदा, मेरे खुदा। देखो रेहाना, अब फैसला तुम्हारे हाथ में। अहमद कोर्ट चला गया तो शहजाद की सारी प्रॉपर्टी लुबना को मिल जाएगी और तुम दोनों को बंटवारा करना पड़ेगा। लेकिन आपा, मेरी बहन भी तो मुझे कोर्ट में खींच रही है। माफ करना, तुम्हारे बेटे को उसकी बीवी का बाप कोर्ट ले जा रहा है, मैं नहीं। उसकी बेटी की जिंदगी जो बर्बाद कर दी तुम्हारे बेटे ने। देखो रेहाना, अहमद की पहुंच बहुत ऊपर तक है। वो शहजाद को दुबई से बुलवा कर पाकिस्तान में गिरफ्तार करवा देगा। अगर मुझे अपनी बहन का ख्याल ना होता तो इस वक्त शहजाद जेल में ही होता। देखो रेहाना, अब बहस का कोई फायदा नहीं। अहमद शहजाद को सजा दिलवाने पर तुला हुआ है। बेहतर यही है कि तुम दोनों आपस में बैठकर फैसला कर लो। ठीक है, लेकिन मैं अपना बिजनेस शेयर नहीं कर सकती क्योंकि उसमें सिर्फ मेरी मेहनत शामिल है। लेकिन मेरा शेयर भी तो है, मेरी विरासत। ठीक है, तो फिर आज फैसला कर लेते हैं। शुगर मिल और बाकी का बिजनेस मैं तुम्हें नहीं दूंगी क्योंकि वो मैंने एस्टेब्लिश किया। हाँ, प्रॉफिट मैं तुम्हें देती रहती हूँ। तो ठीक है, जमीन मुझे दे दो, फेज 5 वाली कोठी और गांव की हवेली। मंजूर है मुझे, लेकिन इसके बाद फिर मैं शहजाद को लुबना को कुछ और देने नहीं दूंगी। लुबना को इसके बाद कुछ चाहिए भी नहीं। चलो, ये हुई ना बात। अब तुम कल ही वकील को बुलाकर आपस में फैसला करो। ठीक है, चले आप। अब तो खुश हो ना? मैंने ईमानदारी से अपना काम कर दिया। सुरैया को तो ये भी नहीं मालूम कि जमीन को आबाद होने में सदियां लगेंगी। थैंक यू सो मच आपा। अच्छा, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ और अकेले? नहीं, मैं अकेला नहीं आया, सबा के साथ आया आपको तो देखने के लिए। चलो, मैं उसे देखती हूँ। मैं आपसे माफी मांगना चाह रहा था। किस बात की माफी? मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सबा को हमेशा खुश रखूंगी। अरे हाँ, मैं तो डर ही गई थी। मैं जानती हूँ अपने वादे को आप जरूर निभाएंगे। और आपको पता नहीं है शायद, सबा मुझे मेरी बहन भाइयों से ज्यादा अजीज है। तो फिर आप बेफिक्र हैं, मैं आपकी मुंह बोली बहन का बहुत ख्याल रखूंगा। सबा ने मुझे बदगुमान कर दिया और खुद सेफ्टी। अच्छा, मैं सबा को देखूं जो ढूंढ रही होगी। जी प्लीज। नादिया, ए नादिया, उठ जा बेटा, ये सूप पी ले। उठ जा के बैठ। ये ले, ये ले सूप लाई हूँ, सूप पी ले। अम्मा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। कैसा रोग पाल के बैठ गई? इलाज करा लेना। वो रोग जिसका कोई इलाज ही नहीं है, तो मैं क्यों कराऊं इलाज? खुदा के वास्ते नादिया, अपना इलाज करा ले। अंदर ही अंदर न जाने कौन सा रोग पाल के बैठ गई है, बीमार होती जा रही है। अरे नादिया, छोड़ दे ये फिक्र। बात सुन, तकदीर का लिखा नसीब कहलाता है
और नसीब बदलना न तेरे बस में न मेरे। इसीलिए कह रही हूँ अपने दिल को तसल्ली दे ले, अपनी जिंदगी संवार, अपना और अपने शौहर का ख्याल कर। यासिर का भी एक ही तकाजा है, औलाद। वो भी तो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहता है। जो बीवियां दिमाग की तेज और चल जबान होती है ना, वो अपने शोहरों को बातों में उलझा के रखती है। तुझे इस तरह ये आए दिन दौरे पड़ेंगे ना, तो तेरा राज ज्यादा अरसे तक छुपा नहीं रहेगा। मेरी मान, या ससुराल जाने की रट छोड़ दे, यहीं रह के इलाज करवा। मगर अम्मा, मैं यहाँ रहकर सबा से कब तक ये बातें छुपाऊंगी? अरे ये तू मुझ पे छोड़ दे। सबा को तो मैं ऐसा गन चक्कर बना के रखूंगी ना कि तेरी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। बातों में ऐसा उलझा दूंगी। एक बात तो बता, तेरी सास ने कभी जिक्र नहीं किया सबा को कुछ जहेज वगैरह देने का? है अम्मा, सबा के पास बहुत कुछ है, जायदाद, पैसा, सब कुछ। कम बख्ती मारे फिर हमें क्यों तरसा रहे? देखो आमिर, तुम अब इस घर के फर्द बन गए हो, इसलिए मुझे तुमसे यहाँ के मसले मसाइल डिस्कस करना बुरा नहीं लगेगा। मामा प्लीज। नहीं आंटी, प्लीज कहिए। आमिर, मैं नादिया की वजह से बहुत परेशान हूँ। अजीब रवैया है उसका, खुद माँ बनना नहीं चाहती और औलाद के लिए दीवानी हो गई। मामा, इन बातों से आमिर का क्या ताल्लुक? है ताल्लुक। आमिर, तुम नादिया को समझाओ, उससे कहो कि अपने शौहर का साथ दे। वैसे भी तानिया और यासिर का साथ अब बहुत दिनों का नहीं रह गया। तलाक के पेपर्स तैयार हो चुके हैं, बहुत जल्द उन दोनों के बीच तलाक हो जाएगी। फिर भी नादिया यासिर का साथ नहीं दे पा रही। वो तानिया के बच्चे को एडॉप्ट करना चाहती है। जी? अब जिसे यासिर कबूल नहीं कर रहा, उसे नादिया क्यों अपनाना चाहती है? उसे चाहिए कि वो अपने शौहर का साथ दे। वैसे यासिर तानिया के साथ बहुत बुरा कर रहा है। तानिया जैसी बीवी अल्लाह की नेमत होती है। पता नहीं उस लड़की ने तुम सब लोगों पर क्या जादू कर रखा है। मामा प्लीज, ये यासिर भाई का मसला है, आप आमिर को इन्वॉल्व नहीं करें। तुम चुप रहो। आमिर, तुम नादिया को समझाओ कि वो अपने शौहर का साथ दे, और अपनी अम्मी से भी कह दो कि बेजा नादिया की हिमायत करना बंद कर दे। मामा चाय बनवाऊं आपके लिए? नहीं, मेरे सर में पहले ही दर्द हो रहा है। रेहाना की तरफ से आई हूं मैं, अब आराम करूंगी। यासिर, चाय। कौन सा वादा है जिसे निभाने आमिर यहां आया है? जी? मेरे साथ अनजान मत बनाओ। ऐसा कौन सा वादा दे रखा है तुमने उसे जिसे निभाना उसने अपना मकसद बना लिया है? सबा को खुश रखने का वादा। सबा को? हाँ यासिर, आमिर एक होशमंद इंसान है। वो जानता है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है, कौन मसलूम है और कौन खतावार। वो जानता है कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो गलत है, इसलिए वो अपने दिल में मेरे लिए अकीदत रखता है और वो चाहता है कि वो सबा को जिंदगी भर खुश रखे। सबा को? हाँ, सबा को। आपकी बदगुमानी तो आपकी जिंदगी की सजा बन ही चुकी है, इसलिए सबा का घर मत उजाड़े। ये क्या सबा का घर नहीं है? ये कैसा घर है सबा का जहां उसके शौहर के किरदार पर शक किया जाता है, मुझे ताने दिए जाते हैं। और हाँ, नादिया को घर वापस ले आए प्लीज।
सबा, इसे मत खोलना। क्यों, इसमें क्या है? बस मैंने कहा इसे मत खोलना। अब तो जरूर खोल के देखूंगी मैं। सबा इसे मत खोलो। देखने तो देना बस मुझे। सबा प्लीज मत खोलना इसे, सबा मत खोलना, दे दो ये मुझे वापस। मेरे खुदा, मेरे खुदा। चलो, ये सुनकर खुशी हुई कि सब अपने घर की हो गई, लेकिन लुबना का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। शादी के इतने सालों के बाद शौहर की बेवफाई बहुत दुख की बात है। अम्मी, मामा और रेहाना आंटी ने रिश्तों को बिजनेस बना लिया था। आप ही का अंजाम यही होना था। अल्लाह सबकी बेटियों को अपने अपने घरों में आबाद रखे। वो तानिया कैसी है? जी, भाभी ठीक है। हुमा, मेरी तरफ देखो। मैं जानती हूं कि इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास नहीं होगा, लेकिन फिर भी पूछ रही हूं, इस उम्मीद पर कि शायद तुम ये कह दो कि तानिया अपनी जिंदगी में खुश है। कुछ ठीक नहीं है अम्मी। यासिर भाई ने तलाक के कागजात बनवा लिए हैं। क्या? तलाक के कागजात? जी, और दस्तखत के लिए भाभी के हवाले भी कर दी। अब ये दुआ आप यासिर की मौत पे पढ़िएगा। बाबर, तुम अपने होश में तो हो? अब भी आप मुझे होश दिला रही हैं? मुझे? तुम चलो मेरे साथ। बाबर, तुमने इसे हाथ लगाया। ये बात आज तक तुम्हारी समझ में नहीं आई कि हम जोर इंतकाम से अपनी बहनों बेटियों को नहीं बसा सकते। जिसके हिस्से में बर्बादी होती है उसे बर्बादी ही मिलती है, और मेरी बेटी उन्हीं बदनसीब बेटियों में से एक है। मगर उनके दिल पे भी जर्ब लगना चाहिए। उन लोगों को भी एहसास होना चाहिए कि बेटी का दर्द क्या होता है। क्या एहसास दिलाना चाहते हो? एक बेटी को उजाड़ कर दूसरी की बर्बादी का एहसास दिलाना चाहते हो? अगर तानिया मेरी बेटी है ना, तो ये भी मेरी बेटी है। लुबना के उजड़ने पर क्या सुरैया का दिल नहीं कांपा होगा? यासिर को लुबना की बर्बादी का तो कोई अफसोस नहीं हुआ, तो मां के घर से निकल जाने पर कैसे एहसास कर सकता है वो? नहीं अर्जुमंद, हमें ना तो किसी को एहसास दिलाना है और ना ही सबक सिखाना है। हमारी तानिया ही बदनसीब है। क्या कुछ जतन नहीं किए उसने, लेकिन क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। इससे पहले कि यासिर उसे अपने घर से निकाले, मैं खुद उसे जाके ले आऊंगा। बस अब मैं कोई बात नहीं सुनूंगा किसी की। मैं जानू और मेरी बेटी। अब मुझ में वो दमखम नहीं रहा कि मैं तुझे मारूं, और न ही मेरा बुढ़ापा तुम्हारे ताकत और जवानी का मुकाबला कर सकता है। इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, इल्तिजा करता हूं कि मेरी इस बेटी को बर्बाद मत कर यार। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे इतना गुनाहगार मत करें। और बेटी, मुझे माफ कर देना।
मेरी मोहब्बत की वजह से तुझे ये सब कुछ सहना पड़ रहा है, तुझे दुख सहने पड़े बेटा। ऐसी बातें ना करें अब्बू। तुम्हारे अब्बू का बिल्कुल ठीक फैसला है बेटा। इससे पहले कि यासिर तानिया को घर से निकाल दे, सज्जाद आप तानिया को लेकर यहाँ आ जाए। यासिर का कोई कसूर नहीं है, मेरी बेटी के ही नसीब खराब है। सोचा था इतने बड़े घर से बहू आ रही है, 7 नौकर लेकर आएगी, हमारी तो जान का अजाब है। मजाल क्या जो हम बैठ के आराम कर लें। तौबा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गए तुम लोग। अम्मी आप ये रहने दे, मैं कर लेती हूँ। अरे रहने दो बीबी, तुम्हें तो इन सब्जियों के नाम तलक नहीं आते होंगे। ये देखो, ये बैगन, ये टमाटर, आलू, पालक, तुम ये सब कहाँ से खा सकोगी? तुम्हारे लिए अलग गोश्त भून के रख दिया, वो खा लेना। यहाँ मेरे लिए प्लीज अलहदा ना बनाया करें, मैं वो खा लूंगी जो आप सबके लिए बनाती हैं। अभी तो आप सब में से हो ना। अरे भाई, तुम ठहरी महारानी महलों की, हम ठहरे कंगाल लोग, तुम्हारा हमारा। मैं आप प्लीज ये छोड़े, मैं चेंज करके आती हूँ, मैं खुद में बना लूंगी। दे मुझे। अरे मैं खुद ही करती हूँ। छोड़ो, बिला वजह की फजूल की बात। अम्मी क्या हो जाता है आपको? आप ऐसा क्यों करती हैं? सबा क्या सोचती हो? जो सोचती है सोचती रहे। वैसे महारानी मैके गई थी, कुछ दे दिला के भेजा या खाली हाथ लटकाती आ गई टूटा। आप क्या चाहती हैं? मैं और सबा खुश नहीं रहे? तुम्हारे बाबा भी यही चाहते थे। अम्मी खुदा के वास्ते हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, और बराए मेहरबानी आप नादिया को अपने घर भेजे वापस। हैं? क्या कह रहा है ये तू? जरूर उसी ने पट्टी पढ़ाई होगी सबा ने तुझे, है? अरे किसी ने पट्टी नहीं पढ़ाई, कोई बच्चा नहीं हूं मैं। थक गया हूं मैं इन सारी चीजों से, इन सारे मामलात से। आप नादिया को उसके ससुराल भेजे, वरना मैं खुद छोड़ाऊंगा। हैं? अरे बावला हो गया, सटक गया इसका दिमाग। घर छुड़वा दे। वो रहेंगी लाडली यहाँ पे, सबा बेगम। पापा, ये सुरैया इतनी बेवकूफ कब से हो गई? मेरा मतलब है कि ये सारी जमीनें जो हैं ये बंजर इलाके में, और ये तो इसका आबाई गांव है, इसको इसकी मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए। फिर इसे बेवकूफ किसने बना दिया? सुरैया को रेहाना ने नहीं, मैंने बेवकूफ बनाया। जी? सुरैया के गुरूर को पाश पाश करने के लिए ये बहुत जरूरी था अहमद, क्योंकि दौलत के गुरूर ने ना उसे मां रहने दिया ना बीवी। आपको एहसास तो हुआ? मुझे एहसास तो पहले भी था अहमद, लेकिन बेबस थी। लेकिन मैं अपने आप को यहाँ पनाह गुंजीर समझती थी। आपा? सुरैया से टकराती तो बताओ कहाँ जाती? ईदी सेंटर। आप तो बस। नहीं अहमद, अब मैं बेआसरा नहीं रही। अब मैं पेट भरकर और सर छुपा के जी सकती हूँ, लेकिन सुरैया तुम्हारी मोहताज नहीं रही। अच्छा, अब कौन सा कानून का खजाना आपके हाथ में लग गया? देखना चाहते हो? हाँ। ये देखो। पापा, आपको हक महर में मिलने वाले दोनों कोठियां, मेरा मतलब है कि ये पावर ऑफ अटर्नी आपने अपने नाम कैसे करवा ली? सुरैया और रेहाना के दौलत के बुत पाश पाश हो गए हैं। इन दोनों कोठरियों पे काबिज थी। एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में मेरा फायदा कर गई और मेरा बुढ़ापा संवार गई। अब आपको बहुत बहुत मुबारक हो।
हाँ अहमद, अब तुम्हें वो सफिया नहीं मिलेगी जो सुरैया के जुल्म सहने के बावजूद उसकी हाँ में हाँ मिलाती रही। अब एक नई सफिया जन्म लेगी जो इस घर की बुजुर्ग होगी। इस घर में हर काम मेरी मर्जी से होगा और अब किसी मजलूम की फरियाद रायगा नहीं जाने दूंगी। आपा, मैं भी यही चाहता था कि इस घर के बुजुर्ग हक की बात करें, सच को सच कहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब सुरैया मुझसे टकरा के तो देखे, और हाँ, शहजाद को उसकी कमीनगी का मजा जरूर चखाना, क्योंकि रेहाना और सुरैया के मामले से लुबना और शहजाद का कोई ताल्लुक नहीं है। आपा, मैं शहजाद को कभी माफ नहीं करूंगा। उसने मेरी बेटी को धोखा दिया है। सज्जाद, मुझे माफ कर दे। बहुत कोशिश की, लेकिन तानिया और यासिर के हालात रोज पर रोज बिगड़ते चले गए। मैंने कहा ना अहमद, मुझे किसी से कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है। न जाने किस उम्मीद पे तुम तानिया को यहां रोकना चाहते हो। यासिर और तानिया का साथ ऊपर वाले को मंजूर नहीं है। सज्जाद, मुझे उम्मीद है एक न एक दिन यासिर की आंखों से बदगुमानी के पर्दे हट जाएंगे और सच्चाई की जीत होगी। देख यार, अगर मेरी तानिया उजड़ी तो हुमा भी नहीं। हुमा का नाम इस बर्बादी में मत जोड़ना। हुमा मेरी बेटी है। तेरी बेटी तो तानिया थी और तू तानिया की तकदीर से हार गया। उसके हाथ में तलाक के कागजात पकड़ाए और कहा, इस पर दस्तखत करो और इस घर से चली जाओ। हुमा मेरी बेटी है, तुम्हारे जैसे बुज़दिल की नहीं। मैं आज भी वापस जा रहा हूं और तुम्हारे सामने हाथ जोड़ मेरी बेटी को दिन की रोशनी में मत निकालना। किसी रात के अंधेरे में उसे घर से निकाल देना। वो पहले ही बहुत बदनाम हो चुकी है। अगर तलाक की कालक माथे पे लगा के निकली तो और बदनाम हो जाएगी। सज्जाद, मेरे खुदा, मेरे खुदा। उन्हें गलती का एहसास सिर्फ तुम दिला सकती हो। मैं? हाँ, तुम। जिस तरह तानिया इस घर में वापस आएगी, बिल्कुल उसी तरह तुम्हें भी इस घर से जाना होगा। मैंने वकील से बात कर ली। अरे अगर तुम नादिया को बाबा जी की मर्जी के खिलाफ डॉक्टर को दिखाने ले गए तो बाबा जी की बददुआ ऐसी लगेगी कि नादिया हमेशा के लिए बांझ हो जाएगी, औलाद की नेमत से महरूम हो जाओगे। बोल लिया आपने? हाँ, मैं उसे लेकर जाऊंगा। अब अरे यासिर रुक तो, हाँ मैं रोक, मैं उसे रोक। अरे मेरे खुदा।